हाजिर हूँ आपके सामने अगेन एक नया वीडियोस एक नए थीम के साथ जो आज आपको सिखाएगा केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड वीडियोस, राइट। तो आई होप अगर फर्स्ट वीडियोस देखें तो ही आपको सेकंड वीडियोस समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। तो अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ जाओ और फर्स्ट वीडियो देख के आओ, तभी समझना, राइट। तो शुरू करते हैं सेकंड वीडियोस में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड के सेकंड बॉन्ड पर, कोवैलेंट बॉन्ड पर बात करने वाले हैं। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है वो आज के एपिसोड में हम लोग सीखेंगे। तो पिछले एपिसोड में हम लोग ने आयनिक बॉन्ड के बारे में देखे थे। इस एपिसोड में हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में देखेंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब नॉन मेटल के बीच में बनता है तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना। अगर नॉन मेटल के बीच में अगर बनेगा बॉन्ड तो बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। तो सबसे पहले तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं जो शेयरिंग से बनते हैं। क्या चीज़ है? शेयरिंग। तो भाई मुझे देगा तो मैं भी तुम्हें दूंगा, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग। ये शेयरिंग बॉन्ड भी है। कोवैलेंट बॉन्ड किसके भी आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक बॉन्ड होते हैं, यानी कि वीक बॉन्ड इसे माना जाता है, कमजोर गरीब टाइप का बॉन्ड होता है। ये तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले तो ये सीखी कि कोवैलेंट बॉन्ड हो गया था, बॉन्ड समझ गए हैं। सिंगल कोवैलेंट, सिंगल, डबल कोवैलेंट एंड ट्रिपल कोवैलेंट। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सिंगल कहाँ होता है? तो देखिएगा हाइड्रोजन H2 में मैं देखता हूँ, नहीं मैं इसे नहीं लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा। सिंगल बॉन्ड जो होता है H2 में होता है, और ट्रिपल होता है जो आपको O2 में होता है, और ट्रिपल N2 में हो सकता है, राइट। तो कैसे होगा शेयरिंग वो देख लेते हैं। चूंकि शेयरिंग वाली कॉन्सेप्ट है तो उससे पहले लुईस डॉट सीख जाओ ना। क्या जाता है आपका? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है? तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तोड़ना है और पता करना है कि लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ये पता करने में आप सक्सेस हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे क्या बोलते हैं ना, लुईस डॉट तोड़ना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो बताओ जल्दी से, मैग्नीशियम का Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? तो K सेल, L सेल, M सेल। अभी हम देखो, अभी इजी बता रहा हूँ, मैं सब सेल से नहीं तोड़ूंगा, इसे मैं सेल से ही तोड़ूंगा। 2 8 2, तो डरना नहीं, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम के बगल में हम ऐसे लिख सकते हैं, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, राइट। सोडियम के लास्ट में कितना होता है? 1 होता है, तो हो गया। ऑक्सीजन के लास्ट में कितना होता है? 8 होता है इसकी जी, तो 2 और 6 लिख सकते हैं, तो लास्ट में 6 दीजिए, 6। तो 2 2 4 और 2 6, इसी को ना कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यानी कि वैलेंस सेल को डॉट स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन को शो करना ही कहलाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये छोटी मोटी बात है जो कि आप जान गए, आप आगे भी सीखिएगा बहुत अच्छी बात। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको आता है। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के माध्यम से सिंगल बॉन्ड खींच सकते हैं। तो आइए सिंगल बॉन्ड को ध्यान से देखते हैं। ये हमारा है हाइड्रोजन्स, 1 हाइड्रोजन्स, और ये हमारा है 1 हाइड्रोजन्स, ठीक है। और इन दोनों के बीच में हम डालते हैं सिंगल बॉन्ड। कैसे? एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो ये दोनों चाहेगा कि हम एक दूसरे से शेयरिंग करें। क्यों? क्योंकि ये वाले हाइड्रोजन को हीलियम बनना है, राइट, और ये वाले हाइड्रोजन को भी हीलियम बनना है। तो होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो कि कहेगा भाई तुम मेरे को दे दो, मैं तेरे को दे देता हूँ, ऐसा कुछ, ओके। ताकि सोचा के लिए हम लोग लिखते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अपने अपना सब डिजाइनिंग मॉडल है, डिजाइनर है, कहा दीजिए, समझिएगा, सबको जैसा जिसका अच्छा होता है सब बनाता है। तो आप क्या हो गया, तो हाइड्रोजन ऐसा कुछ ब्लैक हो गया क्योंकि दोस्ती कर लिया है दोनों, तो ऐसा कुछ शेयरिंग हो गया। अब इससे ये भी हीलियम हो गया क्योंकि इसके पास 2 हो गया, तो हीलियम, इसके पास भी 2। तो लोग बोलते हैं सर गया है नहीं तो 2 कैसे हो जाएगा? तो एक मान्यता है, एक्चुअली में से कुछ होता नहीं है, मान्यता है, तो याद रखिएगा। तो अब जो 2 इलेक्ट्रॉन से बना वो कौन सी बना? तो सिंगल बॉन्ड बना, ठीक। O2 में देखिएगा, ऑक्सीजन में अगर फीलिंग नहीं आया तो ऑक्सीजन में फीलिंग आ जाएगा, ठीक। तो फीलिंग कैसे आएगा? 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6, ऐसा कुछ, क्लियर।
तो ये 6 है ना, तो इसको 2 कहेगा तो इसके पास 8 हो गया, और इसके पास 6 ना, तो मैं ऐसे कर देता हूँ तो आपको समझ में ज़्यादा है। तो 6 2 8 6 2 8, तो 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ ना, तो O डबल बॉन्ड O, अब बाकी जो बचा वो लोन पेयर कहलाता है सर जी, इसको कहते हैं लोन पेयर। और ये जो बॉन्ड बन गया इसको कहते हैं बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर। तो एक तरह का लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी सीखने को आपको मिला है ना। ट्रिपल बॉन्ड में देख लीजिएगा नाइट्रोजन में 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5, तो 5 3 8 हो गया, इसका भी 5 3 8 हो गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 बॉन्ड बना दीजिए, लोन पेयर दोगो इसमें फिटअप कर दीजिए, तो आपको नंबर आया ट्रिपल बॉन्ड। तो आपने एग्जांपल देखा सिंगल कोवैलेंट का, डबल कोवैलेंट का, ट्रिपल कोवैलेंट का। ये तो था आपका केमिकल बॉन्डिंग का बहुत अच्छे एग्जांपल। अब हम 4-5 एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग आप कैसे किसी को खींच सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एकदम खलास कर देते हैं क्योंकि सबका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मैं रेडी हूँ आगे की कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए। क्या आप भी रेडी हैं? यस रेडी है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, नन्ही प्यारा है। ओके, तो दिस इज कंप्लीटेड। तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो आपको पता कीजिएगा कि कौन सा बॉन्ड बनेगा और वैसा ही बॉन्ड बनाइएगा, ठीक है। तो चूज करते हैं कोई 5 एग्जाम्पल, बहुत अच्छे एग्जाम्पल लूँगा, आपको भी मजा आएगा। चलिए, तो एक लेते हैं Na2O ले लेते हैं, ठीक है। इतना बड़ा लिखने का क्या, सोडियम ऑक्साइड। एक ले लेते हैं MgCl2, एक ले लेते हैं, आपको क्या ले लूँ, एक सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दोनों तो आयनिक एग्जाम्पल हैं। एक H2SO4 ले लीजिए जो जानल पहचानल आपके लिए है, और एक CO2 ले लीजिए। चलिए, तो ये बहुत अच्छा हमने आपको लिए एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल, चारों को ध्यान से देखिएगा और चारों को सीख जाइए कैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के साथ केमिकल बॉन्डिंग शो किया जाता है। तो हम 2 चीज सीखेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी लिखना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी लिखना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के साथ विथ बॉन्डिंग, बॉन्ड भी आपको शो करना। 2 चीज सिखा, ठीक है। Na2O, MgCl2। तो देखिएगा, अगर आपके पास 2 सोडियम है तो आप यहाँ 2 सोडियम रख दो, एक सोडियम आप यहाँ ले लो और एक सोडियम आप यहाँ ले लो, और आपका एक ही ऑक्सीजन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मेटल है और नॉन मेटल है, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड दिखता नहीं है कोवैलेंट बॉन्ड की तरह, तो आयनिक बॉन्ड नहीं दिखता है, याद रखिएगा। ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, राइट, क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो की है वो पहले से क्या है वो देख लेते हैं। तो पहले से 2 2 4 और 2 6 पड़े हुए हैं, 2 6 यहाँ पर रख देते हैं, पड़े हुए हैं, और ए वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया और ए वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, तो 1 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग डाउन, 1 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग, क्लियर है। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को, चूंकि दोनों ने एक एक दिया ना, तो दोनों में से कॉमन में ले लूँ, तो दोनों 2 है तो कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन कैसे लेते हैं? 2 होता तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 2 देखे कॉमन लिख देते हैं और यहाँ सोडियम लिख देते हैं, क्योंकि दोनों ने एक एक दिया, दोनों ने एक एक दिया, तो दोनों सोडियम पर एक पॉजिटिव होगा, दोनों अगर 2 देता तो 2 पॉजिटिव होता, राइट। अब बगल में इसका जो होगा वो ऑक्सीजन होगा, क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। अब ऑक्सीजन को आपने देखा कि 2 को 6 वाला जो ब्लू वाला है वो ऑक्सीजन का है, 2 2 4 और 2 6, और 2 और आया जो आप ब्लैक वाला ले लेते, ठीक है। तो आपने देखा कि इसके पास 2 4 6 8 हो गया, और इसने 2 लिया ना, तो इसका 2 नेगेटिव हो जाता है, राइट। तो आपने देखा कि ये यहाँ तक इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यहाँ तक तो आप भी बना लोगे। अब आप बॉन्डिंग देखिएगा तो आप बचा ही क्या है, तो बॉन्ड दिखती नहीं है, Cl माइनस करके आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। Cl2 माइनस यहाँ है, तो ये डबल है ना, तो सॉरी Cl3 ऑक्सीजन, O2 माइनस करके छोड़ सकते हैं, या तो Na2O आप वापस में लिख सकते हैं, 2 प्लस दे दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। तो वापस वही चीज़ बन गया जहाँ से हम लोग चले थे। तो यहाँ तक आपको ही करना पड़ेगा।
चलिए ये तो था इसमें, इधर वाले दो थे, अब हम इधर वाले दो में एग्जांपल लेते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है, इसको आप फील करोगे। आज इधर आ जाते हैं इस साइड में, और इस तरीके से हम तोड़ के हम आपको दिखाते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड के तोड़ लिए, मैग्नीशियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं। Mg तो हमारा एक ही है, बट क्लोरीन हमारा दो है, तो क्लोरीन को हम इस कलर से कर देते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। क्लोरीन है और एक क्लोरीन है। मैग्नीशियम के पास जो कि है 282, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 282। अच्छा, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 281, 281 था, तो एक इलेक्ट्रॉन रखे थे डॉट में, इसकी दो है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं आता तो पहले वो सीखना पड़ेगा आपको, और लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ही तुम रखते हैं ना, सीखना इसमें क्या ज़्यादा दिमाग लगाने वाले कॉन्सेप्ट भी नहीं है। और इसकी 2 2 4 2 6, क्योंकि इसका क्लोरीन का जो होता है ना 2 8 और 7 होता है, तो लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो यहाँ 7 रख दिए, 2 2 4 2 6 और 1 7। ये ब्लैक वाले समझिएगा क्लोरीन वाले इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे जो जा रहे हैं प्यारे प्यारे जो कि है ये वाले इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो रहे हैं, और ये वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग, 1 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग, ठीक है। तो बनेगा क्या, Mg बेचारा मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दिया, तो Mg2+ चला गया। बट क्लोरीन जो कि है आपका 2 है, जो 2 होता है उसमें से कॉमन लेने की प्रवृत्ति होती है, तो मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ और लिख देता हूँ यहाँ क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है। और प्रत्येक क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया था, कितना लिया था, एक एक लिया था, तो यहाँ एक नेगेटिव होगा, और 2 2 4 2 6 और 2 8 हो जाएगा। तो आपका अब जो हर एक क्लोरीन के पास जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन हो चुकी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब हमारे पास 2 महारथी और हैं, तो इन दोनों को जल्दी से हम देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इन दोनों महारथियों को तो हटाना ही पड़ेगा ना, स्क्रीनशॉट एक टाइम इसमें ले लीजिएगा। ओके, तो जल्दी से हम देख लेते हैं इस वाले पार्ट्स में किसका, H2SO4 का। तो H2SO4 थोड़ा बड़ा है तो इसको इस जगह में लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर लगेगा आपको समझने में। तो इसको मैं हटा देता हूँ, आप बाद में बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट, ताकि आपको बनाने में हेल्प मिले। चलिए, तो H2SO4 की मैं चर्चा कर लेता हूँ। H2SO4, अब बड़े वाले कंपाउंड में आपको सेंट्रल एटम ढूंढना पड़ेगा कि सेंटर में किसको रखें, ठीक है। तो सेंट्रल एटम वही हो सकता है, इसको सल्फर को बोलते हैं, जिसके पास हाई HIGH हाई इलेक्ट्रॉन्स रहे वैलेंस सेल में, हाई इलेक्ट्रॉन्स यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहे, ठीक है। दूसरा, नो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ना ही नो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाना चाहिए, ना ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव ना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव रहना चाहिए सेंट्रल एटम्स के लिए। और तो उसको कह सकते हैं, तो सल्फर हमारी नज़र में सेंट्रल एटम नज़र आ रहा है, सबसे ज़्यादा है, राइट, और उसकी संख्या भी कम रहना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स लेस इन कंपाउंड, इसका 4 है, इसका 2 है, तो हम इन दोनों को नहीं लेंगे, सल्फर बेचारा 1 है तो उसको ले सकते हैं। 3 कॉन्सेप्ट लगाइएगा, हाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें रहना चाहिए, वैलेंस सेल में, कहाँ पर, वैलेंस सेल में रहना चाहिए, यानी कि दूसरा नो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहना चाहिए, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। आइए, तो हम सल्फर को बैलेंस बना देते हैं बीच वाले, तो ये आपका सल्फर रहा। सल्फर का जो 16 होता है, 2 8 6 कर सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमारे लास्ट में होंगे, तो बाबा 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ, और 2 को, 1 को ऊपर कर देते हैं और 1 को नीचे कर देते हैं। तो 2 को ऊपर रख दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा, वो ऊपर की ओर स्ट्रक्चर नहीं भाएगा, और नीचे कहीं भी 2 रख सकते हैं, आपकी इच्छा जहाँ से हो, तो ये आपके लिए अच्छा ही कॉन्सेप्ट होगा। चलिए, सल्फर है। अब हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, तो पहले तो ऑक्सीजन को रखना पड़ेगा, तो यहाँ रख दो, 1 ऑक्सीजन यहाँ रख दो, 1 ऑक्सीजन यहाँ और 1 ऑक्सीजन। हर एक ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा ना, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, क्लियर है, एकदम फंडामेंटल इज क्लियर। अब क्या करेंगे, 6 एक साथ, चलिए पेयरिंग करना शुरू करते हैं। ये भी पेयरिंग हो गया, इसको 6 2 8 हो गया, इसको 2 दिया तो 6 2 8 हो गया। सबसे पहले हम एक नॉर्मल स्ट्रक्चर से आपको बता रहे हैं, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं इसको,
और इसको भी एक और चाहिए, तो 2 2 4 2 6 और एक यहाँ रख देते हैं 7। ठीक है, ऐसे तो इसके पास 6 ही है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ, एक यहाँ। क्लियर है? तो क्यों ना हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, तो एक हाइड्रोजन को यहाँ रख दें और एक हाइड्रोजन को हम यहाँ रख दें। ध्यान दीजिएगा, अब जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा होगा, हाइड्रोजन से पेयरिंग करेगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और इस वाले हाइड्रोजन से पेयरिंग करेगा। क्लियर हो गया? अब सल्फर ने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, सल्फर ने इन दोनों से 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया। ठीक है, तो हो जाएगा आपको सिंगल बॉन्ड, और इससे डबल बॉन्ड होगा, और इससे सिंगल बॉन्ड होगा, और इससे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो इससे H है तो यहाँ H दे देते हैं, और यहाँ H है तो यहाँ H दे देते हैं। ध्यान दीजिएगा, सल्फर जो कि है 2 2 4 2 6 बॉन्ड बना सकता है। तो ये स्ट्रक्चर है आपका सल्फर का। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि सल्फर का इसमें जो है, सल्फर का जो इसमें है वो आपका टूट रहा है, ऑक्टेट रूल क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो हम ऑक्टेट रूल भी जोड़ देते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको डाउट है कि सल्फर के साथ ज़्यादा हो रहा है तो उसका भी आपके पास नियम है। तो आइए हम थोड़ा सा एक नियम और देख लेते हैं, थोड़ा एडवांस चीज़ है, बट आई होप कि आपको समझ में आ जाए। क्लियर है? तो इसको थोड़ा हम हटाने का कोशिश करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, तो H2SO4 को भी आपको समझ में बढ़िया से आ जाएगा क्लियर रूप से। ठीक है, H2SO4 तो उसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको डेटी बॉन्ड भी कहते हैं, इसको हम लोग वर्सेस में डेटी बॉन्ड कहते हैं। ये होता क्या है, जब इसका नियम क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग हाफ आयनिक आधा कोवैलेंट बोलते हैं, यानी कि दोनों गुण। हाफ जो कि इसमें होता है आयनिक का गुण होता है, और हाफ जो होता है आपको कोवैलेंट का गुण पाया जाता है। और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कंजिस्ट होते हैं, याद रखें। तो हम H2SO4 की बात ही कर रहे हैं, हमारा मिडिल एटम तो वही होगा सल्फर। चलिए तो सल्फर को ही ले लेते हैं। सल्फर में मैंने कुछ ऐसा किया था और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मैंने रख दिया था। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ रख दिया था, ऑक्सीजन यहाँ रख दिया था, ऑक्सीजन यहाँ भी था और ऑक्सीजन यहाँ भी था। ध्यान से दीजिएगा, तो 2 4 6 तो ऑलरेडी पहले है ही। अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन जो कि है शेयर कर दें ऑक्सीजन के साथ, तो मान लीजिए कि इन्होंने शेयरिंग कर लिया और इन्होंने भी शेयरिंग कर लिया, तो इसी दौरान क्या होता है कि सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। 2 2 4 2 6 2 8। अब सल्फर का यहीं पर कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, राइट। तो क्या करेगा कि इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में नियम है, रूल्स है कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है पूर्ण रूप से ऑक्सीजन को। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा और ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अगर ऐसा कुछ करे तो और के रूप में हम लिख सकते हैं नीचे में, और के रूप में सल्फर ने ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्या हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। सल्फर ने नीचे भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 2 4 2 6 2 8। अब बट यहाँ पर आपको कोवैलेंट बॉन्ड नजर आएगा, यहाँ पर भी कोवैलेंट बॉन्ड नजर आएगा, क्योंकि इसको कम रहा है तो बगल में हाइड्रोजन और बगल में क्या रख देंगे, हाइड्रोजन। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें आपका 2 बॉन्ड जो कि है शेयरिंग किया गया है पूर्ण रूप से, इसमें भी 2 बॉन्ड शेयरिंग किया गया। तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड डेटी बॉन्ड, इसी को बॉन्ड डेटी बॉन्ड कहते हैं। और डेटी बॉन्ड जो कि है ऑक्टेट रूल जो कि है वॉइंट्स नहीं होता, टूटता नहीं है, बच जाता है। लास्ट हम CO2 की बात कर लेते हैं। तो ये थोड़ा एडवांस ज्ञान था जो मैंने आपको दे दिया, दोनों तरह का स्ट्रक्चर आप कर सकते हैं, रिमेंबर दिमाग में कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम दोनों को आपको हटा रहे हैं। क्लियर है? ओके, तो हम देख लेते हैं जल्दी से कि CO2 का क्या बनता है। अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कमेंट जरूर करना प्लीज़, अगर सीखने में मन लग रहा है तो बताना कि सर कैसा वीडियोज़ है और कैसा आपको समझ में आया। आप बताओगे तो मुझे खुशी मिलेगी, राइट। CO2 देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा, तो कार्बन होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ऑक्सीजन एक इधर ऑक्सीजन एक इधर रख देते हैं। 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 6 2 8 हो जाएगा इसका, और 6 2 8 हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा बड़े 2 4 6 8, तो डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O 2 2 4 2 2 4 6।
दिस इज द डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कंप्लीट हो गया। तो आपने इस वीडियोस में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर के साथ केमिकल बॉन्डिंग कैसे खींची जाती है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। ऐसे पार्टिकुलर किसी का केमिकल बॉन्डिंग चाहिए तो आप प्लीज़ मैसेज करें, कमेंट करें और पूछिए हमसे, आप जरूर मैं मदद करूँगा। आपका प्रिय दोस्त वाई एंड थैंक यू।